देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली में 18 सितंबर की रात बादल फटा। इस घटना के बाद 14 लोग लापता हो गए। मलबे में दबे कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। राहत की बात यह है कि घटना के 16 घंटे बाद एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। यहां करीब 200 लोग प्रभावित हैं और 35 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के थाच गांव में बादल फटने से बाढ़ का मंजर देखने को मिला। 2 गाड़ियां बह गई। शिमला में भी लैंडस्लाइड और मकानों के धंसने की घटनाएं हो रही हैं। राज्य में अब तक बाढ़ और बारिश से 424 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी वो तस्वीरें जो इस तबाही की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये तस्वीर आपके सामने तमिलनाडु से सामने आ रही है, जहां पे सड़कें जो है नदी बन चुकी हैं। सड़कें जलमग्न, बाढ़ और भूस्खलन से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमिलनाडु के विलुपुरम से ये तस्वीर आपके सामने है। बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न है, सड़कें तालाब में बदल गई हैं और यातायात पर काफी बड़ा असर पड़ा है। प्रशासन राहत और सुरक्षा उपायों में जुटा हुआ है। जल भराव से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। पहाड़ी इलाकों में घर और फसलें बह गई। स्थानीय लोग खौफ में हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और हालात पर कड़ी नजर बनाए रखे हैं। तस्वीर आपके सामने हिमाचल के किन्नौर से सामने आई है, जहां बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हिमाचल में अब भी 606 सड़कें बंद हैं। आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। भारी बारिश से लोगों का जीवन कठिनाई में है और प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। हिमाचल के किन्नौर से यह तस्वीर आपके सामने आ रही है, जहां बादल फटने के बाद प्रशासन अब राहत बचाव कार्य में है। और ये तस्वीर शिमला में हिमलैंड के पास भारी भूस्खलन हुआ है। सेंट एडवर्ड स्कूल 2 दिन तक बंद रहेगा। भूस्खलन के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा और बढ़ गया है। स्थानीय लोग परेशानी झेल रहे हैं। मणिपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इंफाल में तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोग सतर्क हैं और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। राहत दल मौके पर मौजूद हैं और हालात पर निगरानी रखी जा रही है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और शहर का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित है। कई इलाके में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग घरों में कैद हैं और प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। भारी बारिश ने लोगों को सतर्क कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी उफान पर है। बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। संभावित आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने राहत और निगरानी के इंतजाम तेज कर दिए हैं। निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा है। ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है और बचाव दल पूरी तरह से तैयार है। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ग्रामीण दहशत में हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। बाढ़ का असर खेतीबाड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में रेस्क्यू टीम ने बड़ा चमत्कार किया है। 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति को जिंदा बचा लिया गया। इलाके में बादल फटने और भारी बारिश से तबाही मची हुई है। एसडीआरएफ और प्रशासन लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। स्थानीय लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। तेलंगाना के भाग्यनगर में भारी बारिश का कहर जारी है। घरों में पानी घुस गया है और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। लोग बेहाल हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राहत दल प्रभावित इलाकों में जुटे हैं। बारिश से यातायात और आम जीवन दोनों ही प्रभावित हुए हैं। कर्नाटक में आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश से चित्रावती नदी उफान पर आ गई है।
पानागुरु बांध खतरे के निशान पर लबालब भर चुका है। आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और राहत दलों को तैनात कर दिया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुणे की सिंगड़ रोड पर बारिश का कहर देखने को मिला। वडगांव पुल पानी में डूब गया है, जिससे ट्रैफिक घंटों भर रुका रहा। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चंद मिनटों में यातायात बहाल कर दिया गया। लगातार हो रही बारिश से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रख रहा है।